Good morning all of you. Now today's our topic is in physics first. हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा फोर्स, तो फोर्स में हमने न्यूटन्स के लॉज तक टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। आज हम उसके आगे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संवेग, जिसे हम इंग्लिश मीनिंग में मोमेंटम कहते हैं। तो सबसे पहले संवेग होता क्या है, ठीक है। तो संवेग की जो परिभाषा होती है वो कुछ इस प्रकार से है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक। यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है और v मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो इसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग को जो हम प्रदर्शित करते हैं, संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अर्थात परिभाषा के अनुसार हमारा सूत्र क्या बन जाता है, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, जहाँ पे P क्या है, संवेग है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और v हमारा वस्तु जो कि v मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान। अब इसी चीज को हम सदिश रूप में लिख सकते हैं, वेक्टर p इज इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर ऑफ v, ठीक है। अब ये जो हमने सदिश रूप में यहाँ पे लिखा है, इस सदिश का मतलब क्या होता है, और संवेग जो है वो एक सदिश राशि है, इसीलिए हमने इसको p इज इक्वल्स टू m इंटू वी को यहाँ पे सदिश रूप में लिख रखा है, ठीक है। तो सदिश राशि होती क्या है, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। दिशा जैसे अगर हम कहें कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलकर विद्यालय जाता है, तो उत्तर हो गया उसकी दिशा, 2 किलोमीटर चलकर जाता है, यानी ये हो गया उसका परिमाण। ये होती है सदिश राशियां। अर्थात सदिश रूप में हम संवेग को लिख रहे हैं p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। अब हम देखने जा रहे हैं इसका मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट ऑफ मोमेंटम, संवेग का मात्रक। तो संवेग का मात्रक बताने के लिए सबसे पहले हमने p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, यहाँ पे ये सूत्र लिख रखा है, जहाँ पे हम संवेग का मात्रक निकालेंगे। हमें पता है m यहाँ पर क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, और वस्तु का द्रव्यमान हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, और ये इंटू v क्या है, वेग है, और वेग का जो मात्रक हम लेते हैं वो मीटर पर सेकेंड में लेते हैं। अर्थात संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये हो गया संवेग का मात्रक। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ इसके साथ आप लोगों को। अगर हम ये मान लें कि एक कोई भारी वस्तु जैसे कि ट्रक है और उसका द्रव्यमान कितना है, m1 है, ठीक है। यानी एक ट्रक m1 द्रव्यमान का है और एक कार जिसका द्रव्यमान ट्रक से कम है, यानी m2 द्रव्यमान का है, और दोनों ही समान वेग से चल रहे हैं, दोनों ही एक समान वेग यानी v से चल रहे हैं, तथा उनका संवेग p1 जो कि ट्रक का संवेग है, p2 जो कि कार का संवेग है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, p1 अपॉन p2 इज इक्वल्स टू m1v अपॉन m2v। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये m1v और v ऊपर से कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या बची हमारे पास, p1 अपॉन p2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। अर्थात हम ये कैसे, हमें पता है यहाँ पे क्या बताया गया है, ट्रक का द्रव्यमान m1 है, तो जैसा कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं m1 इज ग्रेटर देन ऑफ m2, अर्थात p1 इज ग्रेटर देन ऑफ p2। तो समान वेग से गतिशील एक भारी और एक हल्की वस्तु में भारी वस्तु का संवेग क्या होगा, अधिक होगा, भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, दैट मीन्स p1 इज ग्रेटर देन ऑफ p2। संवेग के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आवेग। आवेग क्या होता है, आवेग होता है किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस सूक्ष्म समय अंतराल
सूक्ष्म समय अंतराल जिस पर वह बल किसी वस्तु पर लगता है, जिस पर वह बल किसी वस्तु पर लगता है, आवेग कहते हैं। और इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेग की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस सूक्ष्म समय अंतराल जिस पर वह बल किसी वस्तु पर लगता है, आवेग कहते हैं। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि F इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी यहाँ पर क्या है? सूक्ष्म समय अंतराल इज इक्वल्स टू J, और ये वैल्यू जो है वो हमारी संवेग के बराबर होती है। संवेग के बराबर होती है अर्थात हम कह सकते हैं कि F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू J। ये आपका क्या है? आवेग का आपका हो गया सूत्र। तो इसका मात्रक निकालने के लिए आप किस तरह से बता सकते हैं? आवेग का मात्रक हम निकाल सकते हैं J इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा टी से। F यहाँ पर क्या है? बल, और डेल्टा टी यहाँ पर क्या है? समय को प्रदर्शित करता है। तो हम J का मात्रक लिख सकते हैं क्या? J का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, जो कि बल का मात्रक है, और सेकेंड जो कि समय का मात्रक है। ठीक है, तो J का मात्रक यानी आवेग का मात्रक हो गया हमारा क्या? न्यूटन सेकेंड।